आरबीआई के कैप्टन कूल माने जाने वाले शक्तिकांता दास आरबीआई गवर्नर के तौर पर आज आखिरी बार पद पर होंगे। आज यानी 10 दिसंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनके बाद आरबीआई गवर्नर की कुर्सी संभालेंगे रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा। आरबीआई गवर्नर के तौर पर शक्तिकांता दास का सफर 2018 में शुरू हुआ था। इस 6 साल के टेन्योर में उन्होंने कई बड़े फैसले किए और देश के बैंकिंग सेक्टर से लेकर इकोनॉमी को दिशा देने में बेहद अहम भूमिका निभाई। बैंकों में एनपीए की समस्या हो या कोविड के दौरान हुए और उसके बाद इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने का काम हो, शक्तिकांता दास के फैसले मिसाल ही तो है। चलिए शक्तिकांता दास के गवर्नर के तौर पर फेयरवेल पर उनके कुछ ऐसे ही मजबूत और बड़े फैसलों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला, सरकार और सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के बीच अच्छे रिश्ते बनाना। शक्तिकांता दास के टेन्योर में आते ही पहला चैलेंज था सरकार के साथ आरबीआई के संबंध। शक्तिकांता दास के गवर्नर बनने से पहले सरकार और आरबीआई के बीच कुछ इश्यूज थे और सही गवर्नेंस और देश की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए सरकार और आरबीआई के बीच सही तालमेल होना बहुत जरूरी है। गवर्नर दास ने अपने कंसेंसस बिल्डिंग अप्रोच से इस रिफ्ट को नॉर्मलाइज किया, वो भी आरबीआई की क्रेडिबिलिटी मेंटेन करते हुए। गवर्नर दास ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर कई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस किया, जैसे कि एनपीए क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल टेंशन और रशिया यूक्रेन वॉर। दूसरा, बैंकों के साथ मजबूत वर्किंग रिलेशंस बनाना। शक्तिकांता दास ने अपने प्रेडेसेसर के मुकाबले बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेशन को लेकर नई अप्रोच बनाई। उन्होंने बैंकर्स के साथ डायरेक्टली बात की, उनके कंसर्न्स को समझा और लिक्विडिटी चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश की। आरबीआई के साथ बैंकर्स के कामकाज को बेहतर बनाया, जिससे बैंकिंग सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती गई। तीसरा, कोविड-19 के वक्त रेपो रेट को घटाकर 4% किया। जैसे ही कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया और भारत में इसका बुरा इम्पैक्ट दिखने लगा, तो शक्तिकांता दास ने अपने दूसरे साल में सबसे बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने पॉलिसी रेपो रेट को 4% तक घटाया, जो कि एक हिस्टोरिकल मूव था। आरबीआई के इस डिसीजन से इंडियन इकोनॉमी को बहुत मदद मिली और इंडिया कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज से बेहतर और तेज रिकवरी कर पाया। जीडीपी रिकवरी में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा। चौथा डिसीजन, महंगाई को काबू में रखना। शक्तिकांता दास के अंडर आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए काफी एफर्ट्स किए। उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी को डिसीजन से महंगाई को मैनेज किया, लेकिन आखिरी 2 सालों में फूड इन्फ्लेशन या खाद्य महंगाई एक मेजर चैलेंज बना रहा। शक्तिकांता दास और उनकी टीम ने एमपीसी के फैसलों में महंगाई को कंट्रोल करते हुए इकोनॉमी को स्टेबल रखा, लेकिन फिर भी फूड इन्फ्लेशन ने प्रेशर बनाया। पांचवा जो डिसीजन था जो कि मेजर रहा, वो था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी और यस बैंक के लिए बड़े फैसले लेना। शक्तिकांता दास के कार्यकाल में आरबीआई ने 2 बड़े बैंकिंग क्राइसिस को सक्सेसफुली मैनेज किया। पीएमसी बैंक क्राइसिस को रिजॉल्व करते हुए सेंट्रम ग्रुप ने इस बैंक को एक्वायर किया और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया, और मार्च 2020 में यस बैंक का आरबीआई ने सक्सेसफुली रेस्क्यू किया, जिसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल के कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स के साथ यस बैंक को स्टेबल किया। शक्तिकांता दास की लीडरशिप में आरबीआई ने कई चैलेंजेस को एफिशिएंटली टैकल किया और देश की इकोनॉमी को स्टेबिलिटी के साथ बनाए रखा। उन्होंने अपने डिसीजन से आरबीआई को एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन बनाया और इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल चैलेंजेस के बीच स्टेबिलिटी दी। आपको आरबीआई गवर्नर के कौन से फैसले ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया? हमें कमेंट करके बताएं और आपके काम के ऐसे ही वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।